Hello बच्चों, let's see this question. The question says Calvin cycle can be described under three stages. These stages are. तो question में हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से हमें वो तीन स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं जो कि कैल्विन साइकिल की थ्री स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हो एंड इसके बाद वो कॉम्बिनेशन हमें ए बी सी एंड डी में से सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये साइकिल होती क्या है एंड इसके स्टेजेस भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो कैल्विन साइकिल जो है ये हमें देखने को मिलती है इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी वो जगह जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो इसमें होती हैं काफी सारी केमिकल रिएक्शन जो कि एक साइक्लिक फॉर्म में कंटिन्यूसली होती रहती हैं as long as they receive the light. So ये साइकिल हेल्प करती है टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को फिक्स कर लिया जाता है इनटू शुगर्स। मेनली जो ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि प्लांट उसे यूज कर सके या स्टोर कर सके। तो ये जो कैल्विन साइकिल है ये कंप्लीट होती है इन थ्री फेजेस जिन्हें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट फेज है इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेशन। सो इस फेज में क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है हम उसे फिक्स करते हैं। तो होता क्या है, देयर इज अ मॉलिक्यूल दैट इज रिबेलोज बिसफॉस्फेट। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है RUBP। तो ये जो RUBP है ये CO2 को लेता है एंड 5 कार्बन कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड या 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट आर 2 इन नंबर, यानी 5 कार्बन और एक CO2 का कार्बन मिलके हो गए 6 कार्बन एंड वो 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। इसके बाद आती है द सेकेंड फेज जिसे कहा जाता है रिडक्शन। तो इस फेज में क्या होता है, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था इससे शुगर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन होता है एंड इस प्रोसेस के लिए ATP एंड NADPH को एम्प्लॉय किया जाता है एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका गेन होता है, इसी वजह से इसे रिडक्शन कहा जाता है। एंड इसके बाद आती है द थर्ड एंड फाइनल स्टेप दैट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दोबारा से पैदा होना किसी ऐसे मॉलिक्यूल का जो खत्म हो चुका था। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो RUBP है ये ब्रेक होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था। तो इस रीजनरेशन स्टेप में वापस से RUBP का ही फॉर्मेशन हो जाता है, हेंस इसे रीजनरेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल फॉर्म हो गई। अगेन RUBP CO2 रिसीव करेगा, फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर शुगर फॉर्मेशन एंड देन बैक टू RUBP। तो दिस इज द कैल्विन साइकिल एंड ये है इसकी 3 फेजेस। अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट सेज कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो ये करेक्ट है, जैसे हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेटमेंट सेज लाइगेशन रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिबिस्को। तो रिबिस्को क्या होता है, रिबिस्को है बेसिकली रिबेलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो ये वो पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है RUBP के कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें, जब RUBP कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल तब इस रिबिस्को का रोल आता है एंड ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। बट यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लाइगेशन रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिबिस्को। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ऐसा कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता, रादर ये खुद ही RUBP के कार्बोक्सिलेशन वाले रिएक्शन को सपोर्ट करता है, उसे कैटेलाइज करता है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। थर्ड है रिडक्शन रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज यहाँ हमने देखा कि जो सेकेंड फेज है दैट इज रिडक्शन
एंड यहाँ पर शुगर यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। फोर्थ सेज रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है इट इज द RUBP दैट इज रिबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे वापस से फॉर्म हो रहा है इन दिस स्टेप दैट इज फेज 3 रीजनरेशन, यानी ये जो है इज करेक्ट। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दे आर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन सी, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।